हेलो एस्पिरेंट, तो स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो हम आज से करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर रहे हैं। इसमें हम करंटली आए हुए क्वेश्चन को आपके पास लाएंगे। न्यूज़ के जो न्यूज़ में करंट में आए हुए हैं, जो एग्जामों में आने वाले एग्जामों में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो हम आपके लिए कलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन लाएंगे या 10 प्लस हो भी सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक क्लास अच्छी लगी हो रिव्यू देना है और लाइक करना है। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो थंबनेल दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई 20 मई करंट अफेयर्स की क्लास है। जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानेंगे। देखो, तो ये पहला, इसके बाद हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप है। आपको पता है तो आपको देना है ऑप्शन में, कमेंट में जवाब इसका। तो जो पहला क्वेश्चन है कि याला ग्लेशियर एशिया के पहले ग्लेशियर मृत घोषित किया गया। एशिया का जो पहला जो ग्लेशियर है, जो मृत घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? आपको बताना है ये किस देश में स्थित है। ये ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसको आपको बताना है कौन सा है। तो देखो, इसका जो आंसर है नेपाल। नेपाल देश में है ये। टिक दिखाई दे रहा है आपका, नेपाल देश में है ये। आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि स्पेन की स्पेनिश फर्म जीएमवी ने लूपेन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? जो स्पेन की कंपनी है, इसने वो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, नेविगेशन सिस्टम। इसका मतलब किसके लिए किया है? ऑप्शन ए चंद्रमा के लिए, ऑप्शन बी मंगल ग्रह के लिए, ऑप्शन सी बुध ग्रह के लिए, ऑप्शन डी शनि ग्रह के लिए। ये आपको बताना है। जो एक मिशन है, किस उपग्रह के लिए मिशन है? ध्यान रखना। एक चंद्रमा ग्रह नहीं, एक तारा है। तो प्राकृतिक उपग्रह भी कह सकते हैं। सॉरी, एक ग्रह ही है। तो ध्यान रखना इसका कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमा है। चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के तीसरा प्रहार अभ्यास कहाँ पर किया गया? जो भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास है, कहाँ पर किया गया? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असम में किया गया है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। आपको ये बताना है कि असम में किया गया है, कि पश्चिम बंगाल में, कि त्रिपुरा में, कि मणिपुर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर अभ्यास की पिक्चर दी हुई है। तो आपको इस ध्यान रखना है, ये अभ्यास, तीसरा अभ्यास कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। तो ये अगला क्वेश्चन है कि हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनसबी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की है? किस संस्थान ने इसे शुरू किया है? स्टेम मतलब जो क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। जो बच्चों का जो रुझान है इसमें बढ़ाने के लिए, मतलब उन्हें इसके लिए आकर्षित करने के लिए, मतलब साइंस टेक या टेक्नोलॉजी में, और लड़कियों को, मतलब उनकी संख्या बढ़ाने की अधिक से अधिक इन विषयों को चॉइस करें। 10th 12th में, 10th के बाद जो विषय लेना हो तो वो मैथ ले, साइंस ले, इस तरह से इसे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप पहल लॉन्च की है। किस संस्था ने की है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई ने, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास ने। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आईआईटी दिल्ली ने इसे शुरू किया है। आपको ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली ने। यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है इसका, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा, कि हाल ही में असफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध क्या है? जो मिशन है जो इसरो के, ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी। जो 101वां मिशन है, 100वां मिशन भी लॉन्च हो चुका है, और कई मिशन है जैसे चंद्रयान, थर्ड ऐसे मिशन जी काफ़ी आती है एग्जाम में। वो हम आपके लिए स्ट्रेटेजी की रविवार को क्लास लाएंगे, उसमें सब डिटेल्स दिया रहेगा। तो हम करंट अफेयर्स में जो आएंगे, हम उसे रिपीट कराएंगे। जो अगली क्लास होगी, अगली करंट अफेयर्स की, वो कल रिपीट में कराएंगे, जिससे रिवीजन के तौर पे याद रख सकें उसे। इसलिए हम जो इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन ए PSLV C 58, ऑप्शन बी है C 59, ऑप्शन सी 60 के, ऑप्शन डी C 61। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका C 61 जो आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। PSLV C पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है, फुल फॉर्म। C 61 से लॉन्च हुआ था, जो थर्ड स्टेप में असफल हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्या है 2025 कब मनाया गया है? इसमें जो टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये एक कुछ नहीं है, ये टाइपिंग की वजह से हो गया। तो ये ध्यान रखना इसका, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? ध्यान रखना। जो मैं सुबह एडिटिंग कर रहा था टाइपिंग, तो उसमें जो मिस्टेक हो गई, ये ध्यान रखना शुरू से। ऑप्शन ए 18 मई को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 17 मई को, ऑप्शन डी 15 मई को। ध्यान रखना इसके बाद को, जो कब मनाया गया है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो ये संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। ध्यान रखना, 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया गया है। एक पिक्चर लोगो दिख रहा है इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने। जो अगला क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने
कितने मीटर दूर भाला फेंका है? आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है, इन्होंने इतिहास रचा। ओलंपिक में काफ़ी रजत पदक जीता है और गोल्ड भी जीते हैं, कई जो हुआ है प्रतियोगिताएं। तो इनका आप ध्यान रखना है इसका कितने मीटर भाला फेंका है डायमंड लीग में, ध्यान रखना 2025 में। तो इसका ध्यान रखना जो 90.23 मीटर, जो 90.30 मीटर है, जो पहला रिकॉर्ड है सबसे जो 90.23 का आंकड़ा पार कर चुके हैं नीरज। ध्यान रखना नीरज चोपड़ा, इसका ध्यान रखना, ये फोटो दिख रही है आपको। इसका इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। एक करंट अफेयर खत्म होने के बाद जो रिवी दो एक बार वो दिखना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको याद हो जाएगी। नॉर्मल सी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। इसमें हम इन क्वेश्चनों को जो करंट के हिसाब से हैं आपको डेली कराएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही देश का एक चर्चा में रही है जो एक देश एक धड़कन पहल, जो एक देश एक धड़कन पहल है, जो किस मंत्रालय ने चालू की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। तो आपको इसको ध्यान रखना है, एक देश एक धड़कन जो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृति मंत्रालय ने चालू की है। आपको इस पर ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय ने इसे चालू किया है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलती है अपने। जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदु पर सलाह मांगी है राष्ट्रपति ने, तो इसका किस अनुच्छेद के तहत मांगी है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 141, ऑप्शन बी आर्टिकल 142, ऑप्शन सी आर्टिकल 143, ऑप्शन डी आर्टिकल 144। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 143 के द्वारा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदु है उन पर सलाह मांगी है कि आप इनके बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं। तो इसके ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन के बारे में, काफी ट्रेंडिंग है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आखिरी में क्वेश्चन है लास्ट। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आरंभ हुआ है? तो पुष्कर राजस्थान का नाम आ रहा है, तो ये राजस्थान नहीं है, ये उत्तराखंड के पुष्कर में मेले का आयोजन किया गया है। इसका कुछ क्वेश्चन को आपका ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारी जो क्लास है समाप्त होती है। क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हुई, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, हम वो कोशिश करेंगे कि आवाज़ जो ठीक तरह से हो, लेकिन आपको ये कंटेंट बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल राइट। और ये डेली के करंट अफेयर्स और आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जो आने वाले जो करंट के एग्जाम है स्टैटिक के रूप में बनते चले जाते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। रिवीजन हम साथ में कराएंगे, करंट अफेयर्स हो जाएगी। इसके बाद कल करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, तो ए वाली करंट अफेयर्स की क्लास को हम रिवीजन के तौर पर रखेंगे, जिससे आपके जो सब जो हम याद करने की जो बार बार पढ़ेंगे तो याद जल्दी सही तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद के साथ।